आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, सर्गाणाम आदिरंतस्य, सर्गों में आदि मैं ही हूं। सर्ग मतलब होता है बधा हुआ, सर्ग मतलब बधा हुआ। तो यानी सृष्टि जो है वह 4 युगों से बधी हुई है। किससे बधी है? 4 युगों से बधी हुई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आप इस समय कलयुग में ही हैं। तो भगवान ने कहा सर्गाणाम आदिरंतस्य, सर्ग मतलब जो सृष्टि का जो आदि है, सृष्टि का जो आदि है यानी सतयुग, और अंत यानी कलयुग, मध्य यानी त्रेता द्वापर, ये सभी मैं ही हूं। मध्यम चैव हम अर्जुन, अहम एव अर्जुन, मैं ही हूं। फिर भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जो तुम अध्यात्म विद्या जानते हो। अध्यात्म विद्या यानी कि आत्म विद्या, यानी ऐसी विद्या जिससे अपना कल्याण किया जा सके। तो ऐसी कौन सी विद्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता स्वयं है, और ब्रह्मसूत्र है, और वेदादि हैं। मूल ग्रंथ अगर कोई है तो वेद भगवान है। वेद क्या है कि सबसे पहले आज्ञा देता है, धर्मंचर स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम, धर्म को चरो यानी धर्म पर चलो, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करो। यह जो है अपने आत्मा को कल्याण के लिए बताता है। वह विद्या भी मैं हूं। और विद्यानाम वादः, विद्या में वाद होने लगता है। दो विद्वानों का आपस में क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है। उन दोनों के आपस में शास्त्रार्थ करने के विषय को आप यह न समझें कि वह लड़ाई हो रही है, वह भगवान का यजन हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का यजन। यानी भगवान कहते हैं कि दो लोगों के वाद प्रवाद का जो माध्यम है वह मैं ही हूं। वादः प्रमदतामहम्, सभी 14 विद्याएं अध्यात्म विद्याएं मैं हूं। और दो लोगों के शास्त्रार्थ की जो रूपरेखा आप देख रहे होते हैं वह मैं ही हूं। भगवान ने यह बताया कि मैं सृष्टि में द्वापर, त्रेता, कलयुग मैं ही हूं, आदि अंत मध्य मैं ही हूं। और अध्यात्म विद्या, चारों वेद और खड़ंग आदि सभी विद्याएं, संपूर्ण विद्याएं वह मैं ही हूं। और दो विद्याओं में वाद प्रवाद, वह लड़ाई न समझो। वह जो शास्त्रार्थ है वह मेरा ही अंश है। जो दो विद्वान जो शास्त्रार्थ करते हैं वह भगवान का ही अंश है। अगर मान लो भगवान तुम्हारे पास बुद्धि न दे, भगवान तुम्हारे पास शास्त्रार्थ करने की क्षमता न दे, तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि संस्कृत में कहा है कि धातु क्षयम न तो वाक्य क्षयम बलियः, धातु के क्षय से वाक्य का क्षय बलवान होता है। धातु यानी आपके खून, आपका खून अगर आपका वह निकल गया, बाहर चला गया, तो उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। अगर आप बिना मतलब का बहुत ज्यादा बोलते रहे तो उससे आपके ऊर्जा का लॉस होगा, आपके पास ऊर्जा नहीं बचेगी। तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रार्थ हो रहा है वह भगवान का ही एक अंश है। जो कोई शास्त्रार्थ कर रहा हो उसे, या बालक ही शास्त्रार्थ कर रहे हो, आप लोग ही आपस में जब एक दूसरे से पूछते हैं तो वह शास्त्रार्थ है, वह भगवान का अंश है। ऐसा नहीं समझो कि तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई ये है ही नहीं है। अरे जिसके पास शास्त्रार्थ करने की बुद्धि नहीं होगी वह करेगा क्या? शास्त्रार्थ करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसके पास है ही नहीं वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रबोधतामहम्।